प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 दीपकम पुस्तक के पहले चैप्टर यानी वयम वर्णमालाम पठामः के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे से पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कस्य चित्रम। कस्य चित्रम माने, कस्य माने किसका, चित्रम माने चित्र है, यानी नीचे दिए गए चित्रों में देखिए किसके चित्र हैं। और वदंतु माने बोलो, चा माने और, लिखंतु माने लिखो, यानी जिसके चित्र हैं उनका नाम बोलो और आगे दी गई लाइनों में लिखो। जैसे हमने देखा यहाँ पर, तो ये गणेश भगवान जी का चित्र है तो हमने लिख दिया गणेशः। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक चित्र को देखिए और बोलिए जैसे, और लिखिए। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं तो ये नाक है, तो नाक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नासिका। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नासिका। ठीक है, अगला देखिए, हमको दिख रहा है कबूतर सुंदर सा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कपोताः। कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपोताः। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको हमारी भारत माता का चित्र दिख रहा है, यानी भारत देश का चित्र दिख रहा है ना। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे भारतवर्षः। क्या लिखेंगे, भारतवर्षः। ठीक है, ऐसे ही सुंदर सुंदर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके प्रभु श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आगे क्या लिख देंगे, श्री रामः। क्या लिखेंगे, श्री रामः। अब यहाँ पर देखिए डमरू दिख रहा है ना, तो डमरू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो डमरू को संस्कृत में बोलते हैं ढक्का। क्या बोलते हैं, ढक्का। तो यहाँ पर लिख देंगे ढक्का। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको एक सुंदर सा हिरन दिख रहा है, तो हिरन को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, मृगः। क्या बोलते हैं, मृगः। ठीक है, या इसी को हरिणः भी बोलते हैं। तो मृगः की जगह आप हरिणः भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको चम्मच दिख रहा है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, तो चम्मच को लिखेंगे चमसः। चम्मच को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चमसः। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए यज्ञ आपको दिखाई दे रहा है ना, हवन की जा रही है ना, आहुति दी जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, यज्ञः। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यज्ञः। अब यहाँ पर देखिए हमको पैर दिख रहा है ना, तो पैर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पादः। पैर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पादः। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। पहला प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, हाँ जी, चलिए देखते हैं, हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पर और इसके एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है चित्रम पश्यन्तु, मतलब चित्रों को देखो। कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों को देखो। और लिखा है पट्टिकातः। पट्टिकातः मतलब पट्टिका में दिए हुए। किस पट्टी में दिए हुए, ये पट्टी जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यानी इस पट्टी में देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि पट्टिकातः मतलब पट्टी में दिए गए, समुचितान मतलब उचित, वर्ण समूहों मतलब अक्षरों के समूह को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानों में भरो। ठीक है, यानी जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको हमें चित्र में पहले देखना है किसका चित्र है, फिर उसका नाम पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों की मदद लेना है और इन शब्दों की मदद से हमें उसका नाम पूरा करना है। तो जैसे ये कमल है ना, तो कमल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंकजम। क्या बोलते हैं, पंकजम। तो पा था और जम था, ये अंक हमने कहाँ से लिया, ये वाला हमने उठा लिया, ये वाला। ठीक है, ऐसे ये क्या आपको दिख रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चंद्रः। तो चा लिखा हुआ है अंद्रः, ये इसको हम उठा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, बन गया हमारा चंद्रः। ठीक है, अब देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा है हाथी जी का सूंड। तो हाथी जी के सूंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुंडः। तो सु लिखा हुआ है, इसको हम ले जाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुंडः। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमको पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वृक्षः। क्या बोलते हैं, वृक्षः। तो वृ आपको दिख रहा है, इसको ले जाओ वहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दिया हम, बन गया वृक्षः। ठीक है, अब देखिए ये हमको बहुत सारे दांत दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक दांत को बोलते हैं दंत, बहुत सारे दांतों को क्या बोलते हैं, दंताः। तो दा लिखा हुआ है ना, इसको ले जाएं वहाँ पर लगा दें तो बन जाएगा दंताः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है एक
बहुत ही सुंदर सा पक्षी या पक्षी का चोंच दिख रहा है, ठीक है ना। तो चोंच को संस्कृत में बोलते हैं चंचुहु। क्या बोलते हैं? चंचुहु। तो चा लिखा हुआ है, इसको ले जाते हैं यहाँ पर लगा देते हैं तो बन जाएगा चंचुहु, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमको त्रिशूल दिख रहा है शंकर जी का, तो शूलम लिखा है तो ये त्रि को लगा देंगे, बन जाएगा त्रिशूलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टहा। क्या बोलते हैं? अष्टहा। तो 8 को 8 अष्ट, इसको ले जा करके यहाँ पर लगा देंगे, बन जाएगा 8। यहाँ पर देखिए अब आपको डमरू दिख रहा है, अभी मैं पिछली बार बताया था डमरू को क्या बोलते हैं? ढक्का। तो ढक्का पूरा करने के लिए इसको ले जाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, बन गया ढक्का, ठीक है। अब एक ही बचा है जिसको यहाँ पर लगा देंगे तो बन जाएगा शंखः। क्या बनेगा? शंखः। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी खत्म हुआ प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर बोल रहा है प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु चा, यानी कि ये जो कुछ अक्षर दिए गए हैं इन अक्षरों को देखिए और इन अक्षरों से पद यानी शब्दों का निर्माण कीजिए। पदों को बोलिए और लिखिए, ठीक है, बोलिए और लिखिए, यानी ये जो अक्षर दिए गए हैं इनसे हमें शब्द बनाना है और उसको बोलना भी है, याद रखना, बनाना बस नहीं है, बोलना भी है। जैसे आ से मैंने बनाया अग्नि और अस्त्रम, ठीक है। ऐसे ही का से हम बना लेंगे कलमः कपोतः, ठीक है। चा से बना लेंगे चतुरः चित्रम, ठीक है। पा से बना लेंगे पत्रः, पत्रः माने पत्र लेटर, और पात्रम माने बर्तन। जैसे चतुरः माने होशियार चालाक, चित्रम माने चित्र, कलमः माने पेन या कलम, कपोतः माने कबूतर, अग्नि माने आग, अस्त्रम माने अस्त्र या हथियार, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो रा से रबि, रबि माने सूर्य जी, और रसम माने आनंद या रस। ऐसे ही इधर के अक्षरों से भी बनाएंगे, जैसे ना से नदी, ना से नौका भी बन सकता है। ऐसे ही माँ से मंत्र, मंत्र माने मंत्र, और महत्व माने महत्व, ठीक है। हा से हंस बन जाएगा, हरिणा माने हिरण भी बन जाएगा। ता से तत्र बन जाएगा, तत्र माने वहाँ, तव माने तुम्हारा। वा से बन जाएगा वचनम, वचनम माने वचन, वंशः माने वंश। तो ऐसे हमारा तीसरा प्रश्न भी खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु, यानी अपने परिवार के सदस्यों का, स्वपरिवारस्य मतलब अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखिए। हमें पूरा नाम लिखना है अपने परिवार के सदस्यों का। देखिए माता पिता, भगनी माने बहन, भगनी माने क्या होता है? बहन। भ्राता माने भाई, पितामही माने दादी या जिसको आजी बोलते हैं, पितामह माने दादा, ठीक है। मातामही मतलब नानी, और मातामह माने नाना, ठीक है। सबका नाम हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबकी उपाधि दी हुई है कि बहन के नाम के आगे सुश्री लगाते हैं, ठीक है। भाई के नाम के आगे श्रीमान लगाते हैं, माता के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। ऐसा सब आपको सीखना है, ठीक है, और घर में बोलना है। तो यहाँ पर देखिए हम माता के नाम के, हम अपनी माता का नाम लिखें, आप अपनी माता का नाम लिखें, या किसी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया संगीता देवी, पिता का नाम संजय कुमार वर्मा, भगनी यानी बहन का नाम सुमन देवी, भ्राता यानी भाई का नाम शंकर वर्मा, पितामही मतलब दादी का नाम तो पूनम देवी, ठीक है। पितामह माने दादा का नाम तो रमेश कुमार वर्मा, मातामही मतलब नानी का नाम तो कंचन देवी, नाना का नाम सुरेश कुमार वर्मा। यहाँ पर आप अपना नाम भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बीच में यहाँ पर गैप हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सबका नाम 3-3 शब्दों का ही हो। तो जैसे किसी का नाम 2 शब्द का हो तो एक को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5वां प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न कि कक्षायाः शिक्षिकाणां, यानी आपकी कक्षा में जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, यानी जितने भी मैडम जी हैं और जितने भी टीचर लोग हैं, उन सब का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैम जी के नाम के आगे आपको श्रीमती लगाना है, और सर जी के नाम के आगे आपको श्रीमान लगाना है। जैसे श्रीमती अनीता कुमारी, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी, श्रीमान अरुण कुमार पाठक, श्रीमान रमेश चंद्र, श्रीमान अमन प्रसाद। ऐसे ही आपको भी अपने कक्षा के टीचर्स के नाम यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 6वें प्रश्न पर और इसको भी अच्छे से ख़त्म करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखंतु, यानी अपने दोस्तों का पूरा नाम यहाँ पर लिखिए। तो आप अपने दोस्तों के लिखेंगे, मैं अपने दोस्तों का लिखा हूँ, ठीक है। जैसे मनीष कुमार प्रजापति, ठीक है, राजेश कुमार तिवारी, संदीप वर्मा, राकेश यादव, शुभम कुमार पाल। तो ऐसे ही आपको भी अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को कर लिया है और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।